प्रजा सो गई। भगवान ने सुमंत्र जी को कहा, तातश्री रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। अपने बैठे माँ भैया सुमंत्र जी, रथ आगे चला, श्रृंगवेरपुर आए। इसके पहले माँ गंगा का पावन दर्शन है। भगवान ने माँ गंगा को दंडवत किया। हर्षे राम देव सरी कीन्हि दंडवत हर्ष विषय की है। नदी नदी पीपल का वृक्ष भगवान वासुदेव विष्णु का वास है। आम्र वृक्ष, जामुन, पाकर, इनको देखकर प्रणाम करना चाहिए। गौशाला, गौ माताओं को देखकर प्रणाम करना चाहिए। माथे पर लगा ऊर्ध्वपुंड हो, त्रिपुंड हो, शाक्तपुंड हो तो देवता को प्रणाम करना चाहिए। तुलसी जी के विरवा को प्रणाम करना चाहिए। देवस्थल को प्रणाम करना चाहिए। नदी सरोवर को देख करके प्रणाम करना चाहिए। मेरे सरकार दंडवत किए। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। बारंबार जय करना चाहिए। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं। निषाद राज ने स्वागत किया। कहा प्रभु सब आपका। अरे भगवान बोले मित्र, मुझे पूज्य पिताजी ने आन आज्ञा दी है। मैं 14 वर्ष गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकता, पकवान असन नहीं ले सकता। आप नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे हमारे शयन की व्यवस्था बनाइए। मित्र निषाद जी ने कुसा की साथरी बनाई। सेवक लोग कंद मूल फल लाए। भगवान ने रात्रि विश्राम किया। यहाँ इस प्रसंग में निषाद जी के मोह को देखकर लक्ष्मण जी ने गोह गीता सुनाई है। बड़ा अद्भुत है। दो बात समझिए। लक्ष्मण जी देख रहे हैं निषाद जी भगवान को शयन करते देख रो रहे हैं। पूछे आप क्यों रो रहे हैं? कहे कई मैया ने अच्छा नहीं किया। सुख के अवसर पर श्री सीताराम जी को दुख प्रदान कर दिया। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या कहते हो? कोई किसी को न सुख देता है न दुख। ये बात देर में समझ में आती है। हमको लगता है अमुक ने हमको दुखी कर दिया। नहीं, हमारे कर्म ही हमको सुखी करते हैं और हमारे कर्म ही हमको। लक्ष्मण भैया ने कहा काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्रा। अब आप जरा विचार करिए कि भगवान ने कौन सा कर्म खराब किया। बरेखी में भी विनोद करते हुए भी अपना कर्म खराब नहीं करना चाहिए। सरकार ने माया प्रकृति को प्रेरित कराकर नारद जी के मन को आकर्षित करा लिया, खींच लिया और ऐसी रचना बनाई। विश्व मोहिनी जी चली गई सरकार के साथ। नारद जी आवेश में आए लीला करने के लिए। इतने शाप दिए 4। बंचहु मोहि जब निधरि देहा सौतन धरिहु शाप मम कपियाकृत तुम कीन्हि हमारी करि हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भा नारी बिरह तुम हो दुखा। तो जब तक ये बन नहीं जाएंगे तो जो कर्म के द्वारा नारद जी से ये शाप मिला है कैसे पूरा होगा? बरेखी में भी अपने कर्म पर सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी कर्म खराब न करें। जो अपने कर्म को व्यवस्थित रख सकता है वो सदैव आनंद में रहेगा। इनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। क्यों? जो कुछ भी हमारे आपके साथ लगा है वो कर्म का विन्यास है। कर्म ठीक रहना चाहिए। कर्म पर सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बुरा भी कर दे तो यह मानकर उसका बुरा नहीं करना कि मैंने किसी जन्म में किया होगा, उसने इस जन्म में कर दिया। किसी के द्वारा कर्म परमात्मा के पूज्य पिताजी विनोद बस अनजाने में एक बाण निकाले, शब्द वेदी छोड़ दिए। श्रवण क्षेत्र आज भी अयोध्या जी के बगल में है। श्रवण कुमार जी को लगा जल पात्र लेकर पहुंचे भी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विधिवत वर्णन है। महापुरुषों ने कहा है विनोद बस अपराध सहस्त्र भाजनम, लेकिन कोई असर नहीं। शाप दे दिया माता पिता ने, जैसे पुत्र वियोग में हम जा रहे हैं तू भी जाओगे, कोई अपराध नहीं। विनोद बस भी हमारे कर्म को हम बिगाड़ने से बचाएं तब आनंद प्राप्त होगा। कर्म बुरा नहीं। आगे के प्रसंग में यही है। भक्तराज केवट ने कर्म नहीं बिगड़ने दिया। रावण के अनुज हैं लेकिन विभीषण जी ने कर्म बिगड़ने नहीं दिया। आदमी चुकता एक पल लगता है साहब।
अरे क्या होता, सब चलता है, नहीं चलता। कलयुग उसके लिए है जो असत्य के साथ रहता है, सत्यवादी के साथ सदैव सतयुग है, याज्ञिक के साथ सदैव त्रेता है, और भगवत भक्त के साथ सदैव द्वापर चलता है। कलयुग कभी होता नहीं है। हर युग हर स्थान पर है, जो जैसा है वो वैसे युग में रहता है। आप भजन करते हैं, आप द्वापर में हैं, यजन करते हैं, यज्ञ आप त्रेता में हैं, और ध्यान में भगवान का निधिध्यासन करते हैं तो आप सतयुग में हैं। ऐसी हमारी भावना दृढ़ होनी चाहिए। प्रभात हुआ, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। मैं पूरी अयोध्या कांड की कथा आज आपको सुना दूंगा। हाँ, आप सब कथा तो जानते ही हैं, सुनाने तो हम लोग उनको आए, वो सुन रहे हैं। भगवान हमारे बरबस, बरबस माने 14 वर्ष हमको रहना है इस बर के बसीभूत होकर, नहीं, ये भी अर्थ है। महात्मा लोग कहते हैं जबरन। क्यों आप बताओ, बद्रीनाथ में आकर आप में से कौन यहां से जाना चाहेगा? कोई जाना चाहेगा? लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तीसरी बार मैं कह रहा हूं, जाना पड़ेगा। हम लोग कल पुनः दर्शन करेंगे और इनसे कह के चलना है, सरकार जरा जल्दी बुलाइएगा, आना पड़ेगा। जाने के लिए नहीं जाना है, शीघ्र लौट कर आने के लिए यहां से जाना है। क्योंकि ये जो तमाशा दे रखे हैं वो कैसे चलेगा? सब घर है, परिवार है, फैक्ट्री है, दुकान है, बड़े काम है। अरे जाएंगे तभी तो आएंगे, तो सेवा बनाएंगे। इनकी दी हुई कृपा को लेकर चलेंगे, लौट कर आएंगे। बस इसी न्याय का स्मरण करके मेरे परमात्मा ने बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरन भेजा। जाइए, आप यहां रहेंगे तो पिताजी का संहार कौन करेगा? राज सत्ता कौन देखेगा? वन मुझे मिला है, इसलिए हम वन में रहेंगे। और प्रभु गंगा जी के तट पर आए। गंगा मैया को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भक्ति कहा है। राम भगति जह सुर सरिधार, सरसई ब्रह्म विचार, विधि निषेधमय कलिमल कर्म कथा रवि नंदिनी। क्या करना क्या नहीं करना, ये यमुना जी तीर्थराज प्रयाग की दिव्य त्रिवेणी में ब्रह्मचर्चा मां सरस्वती स्वरूप आए। ब्रह्मचर्चा कथा में कभी प्रच्छन्न रूप से आती, क्योंकि सरस्वती मैया यहां से चली 700 मीटर पर, ब्रह्मा जी की कृपा लग गई। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में इनकी पुनः उपस्थिति होती है। किस लिए? भक्तों को के भाव को सिद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का दिव्य तट जैसे त्रिवेणी बनाता है, उसी प्रकार कथा गंगा, कर्म अकर्म की कथा यमुना मैया और ब्रह्मवाद ब्रह्मचर्चा सरस्वती मैया। हमारे आपको यह भाव सुलभ है। केवट जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे। भगवान जगदीश हैं, राम जी जगत के मालिक हैं, नारायण हैं। आप विचार करिए, आपके घर हम आए और मुझे कहीं जाना हो तो हम टैक्सी वाले से टैक्सी मंगाएंगे कि आप हमारे लिए टैक्सी मंगाएंगे? लेकिन गोस्वामी जी की लेखनी क्या बोली। बाबा कहते हैं, देवी निषाद जी ने नाव नहीं मंगवाया, राम जी ने ही नाव मांगा। क्यों मांगा? भगवान सेवा उसी को देते हैं जो बड़ा पुण्यशाली होता है। सबको सेवा नहीं मिलती। आजकल तो किसी को कह दो, अरे भैया कथा में यजमान बनना है, मैं व्यस्त हूं, आप उनसे बात कर लो। क्यों? उसका पुण्य भी कम है। जिसका पुण्य रहता है, मैं देखता हूं तीर्थ कथा में जब भी अवसर मिलता है तो बाबूजी कहते हैं मुख्य यजमान मैं रहूंगा और बैठ भी लेते हैं 5 घंटा 7 घंटा, अपने तो आदत में है। सौभाग्य भगवान हमको सेवा दे तो पीछे नहीं। जिसका पुण्य कम होता है वो कहता है आप इनसे पूछ लीजिए, मैं तो आजकल व्यस्त हूं इनसे। अरे तू क्यों नहीं कहता है कि मेरे से? लेकिन यदि प्रसाद बटेगा प्रसाद में सबसे पहले हाथ बढ़ा देगा। ये क्या?
ये प्रश्न विचारणी है ना। जिसका सौभाग्य है वो सेवा प्राप्त करता है। हमको तो मिला ही नहीं, क्या सेवा नहीं मिली हो? इस पर सोचिएगा, पहली बार सोचने के लिए दे रहा हूं। क्या निषाद जी खड़े हैं, छोटे भैया खड़े हैं, लेकिन मेरे सरकार ही क्यों मांग रहे हैं? बाबा की लेखनी मुस्कुराई, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरे कछुआ, मानुष करनी मोरे छुअत सिला भई नारी सुहाए, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाए, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी व मुनि घरनी होई जाए, तरनी व मुनि घरनी होई जाए, ई बाट परई मुरी नाव उड़ाए, बाट परई मुनि नाव बोले प्रभु यही प्रतिपालमु सब परिवारो, नहीं जानू कछु और कबार, अब जो प्रभु पार अवसी चाहू, जो प्रभु पार अवसी चाहू, वही पद पदुम अखारन कहू, मोहि पद पदुम अखारन कहू, वही पद पदुम अखारन कहू, मोहि पद पदुम अखारन कहू। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए, भगवान से कुछ कहने में संकोच नहीं। मैंने कहा ना, निष्काम भक्ति न करिए, उलझिए मत, सकाम करिए, करिए करिए। न करने से तो हम तो निष्काम नहीं कर पाते हैं। सकाम कर भाई, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, सकाम कर। न करने से अच्छा है आप जैसा चाहे वैसा करें। चिंतन देखिए, केवट जी ने कहा कुल 4 बात। प्रभु आपके चरण की रज में कुछ ऐसी बूटी है जो पाथर को भी स्वरूप प्रदान करने की शक्ति रखती है। सुना है मैंने, पढ़े लिखे नहीं है, सत्संगी है। आपने स्पर्श कर दिया पत्थर, जासुको जिनको पुनीत बारी, धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसुबेद कहे गाई के। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे अधिक छंद छप्पे कवित्व केवट प्रेम पर लिखा।